और मैं सब जगह कंप्लेंट लगा चुकी, कैंसर पेशेंट हूँ मैं भाग भाग के 3 महीने से थक चुकी हूँ। बिस्तरों में भी चढ़ रहे हैं, पड़ोसी के घर में भी जा रहे हैं और ये सब जगह ही जा रहे हैं। बच्चों को खाने में भी, अब हम अपने जैसे आटा वाटा छानते हैं उसमें भी निकल रहे हैं, दूध उबालते दूध में भी मर जाती है एक आधी। मन नहीं करता कि दूध पिए कि खाना अनाज खाएं। नगरी थाने में ये खान समर विभाग में करी थी। वो पीडीएस में असिस्टेंट कमिश्नर को जो पीडीएस अधिकारी है। मैं 16 तारीख को डीएम से भी मिली हूँ, 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारे पड़ोस में ये जो आतंक मच रहा है कीड़ों का, विधायक के पास भी गई, कमिश्नर के पास भी गई, 12 खंबा रोड भी गई, आईटीओ भी गई। इसमें तकरीबन मान के चले 800 कुंटल से भी ज़्यादा का मतलब एक ट्रक का माल। यहाँ के विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी है, उनके ऑफिस में हमने कंप्लेंट करी थी, पर वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता। ये निगम पार्षद है यहाँ के श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम नंदनगरी इलाके में हैं और यह C2 इलाका है। यहाँ पे रोहतास नगर विधानसभा आती है और यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन है। चंद्र प्रकाश जी यहाँ के निगम पार्षद हैं और सांसद मनोज तिवारी हैं। तीनों अगर कहा जाए तो दिल्ली के जो तीनों इंजन हैं वो बीजेपी के तीनों ही समय फेल नजर आ रहे हैं। कारण ये देखिए, यह लोग हैं यहाँ पे एक दुकान जो राशन की दुकान है जिसमें छापा पड़ता है, वो दुकान सील हो जाती है, मगर कुछ दिन बाद ही उसके सारे जो तराजू हैं और जो औजार हैं वो सब सील खोल के यहाँ से गायब कर दिए जाते हैं। मगर हैरत की बात देखिए, एक ट्रक से ज़्यादा सामान इसमें जो राशन है वो यहाँ सड़ जाता है। पिछले 5 महीने से लोग यहाँ पे लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, डीएम से लेके यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद के पास जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। अब आप सोचिए, कीड़े पड़ चुके हैं उसमें। इस वक्त वो कीड़े, इसके आसपास जितने भी मकान हैं इस पूरे इलाके में लगातार हड़कंप मचा रखा है उन्होंने। लगातार लोगों के घरों में जा रहे हैं वो कीड़े, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। उनके बिस्तरों पे, उनके खाने में, उनके जो भी उनकी यूज़ की चीज़ें हैं उसमें लगातार वो कीड़े मिल रहे हैं। और ऐसे में यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दवाइयाँ डाल के उन कीड़ों को मार रहे हैं, मगर ये कोई समस्या का हल नहीं है। यहाँ प्रशासन कैसे फेल होता है यह जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के लोग अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के डीएम एसडीएम के खिलाफ। यहाँ के जो फूड अधिकारी हैं उनके तक कंप्लेंट गई है, मगर वो सुनने को राजी नहीं है। यह जो हम आपको दुकान दिखा रहे हैं ये पिछले 5 महीने से बंद है, मगर इसमें करीब 1 ट्रक से ज़्यादा जो राशन है वो सड़ गया, कीड़े पड़ गए। अब लोगों के घरों में वही कीड़े लगातार जा रहे हैं, जिससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं, बच्चे उससे इफेक्टेड हो रहे हैं और इस पूरे इलाके में इस कीड़ों का, इस दुकान का आतंक है। सोचिए, प्रशासन कहने को ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, और ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से फेल नजर आ रही है यह जीता जागता उदाहरण है। अगर कहें तो यहाँ डीएम एसडीएम का जो ऑफिस है वो मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन, उनके पास कंप्लेंट जाती है, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ के निगम पार्षद, उनके पास करीब 4 से 5 बार यहाँ के लोग गए हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आखिर नेता कर क्या रहे हैं? वो ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है? लोगों को इस वक्त इस मुसीबत से निजात कौन दिलाएगा, अब ये सवाल खड़ा होता है। यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो हम आपको हालात दिखाते हैं कितने बद से बदतर हैं, और यहाँ पे जो प्रशासन है, नेता है, जो यहाँ का ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो सब कैसे फेल नजर आती है, उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको यहाँ लाइव दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग नंदनगरी इलाके में खड़े हैं और नंदनगरी का ये C2 इलाका है। यहाँ पे देखिए, ये राशन की दुकान है, यह पिछले 4 महीने से बंद है और इसके अंदर जो राशन है वो कैसे सड़ रहा है ये देखिए। इसके अंदर ये कीड़े लग चुके हैं, घुन लग चुका है और यह अब लोगों के घरों में जा रहा है। लोग इतने परेशान हैं और प्रशासन की लापरवाही यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके का हालात हैं। आप खुद देखिए, बताया जा रहा है, जैसा कि लोगों ने बताया, कि यह दुकान जो है यह पहले सील हो गई थी। यहाँ कुछ
राशन को लेके इशू हुए थे, जिसमें यह मकान और यह दुकान सील हुई थी। उसके बाद ये कब खुल गया, किस कारण खुला, यह आज तक किसी को नहीं पता। मगर यहाँ पे जो चीज़ें खुलासे हो रही है, देखिए यह पूरा राशन, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, राशन देखिए अंदर, यह पूरा राशन अंदर भरा पड़ा है। और उसके बाद ये बाहर इसके कीड़े लग गए हैं, ये कीड़े आप देखिए। और ये अब जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये लोग दवाइयाँ डाल के मार रहे हैं कीड़ों को, ये देखिए। और ये पूरा ये देखिए जो हम कह रहे हैं घरों में जा रहा है, ये देखिए, ये दीवारों पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दीवारों पे आपके सामने ही कीड़े देखिए चल रहे हैं दीवारों पे। ये सब कीड़े हैं, ये सब कीड़े हैं, देखिए ये घरों में जा रहे हैं। ये वो दीमक हैं, ये वो घुन है, ये वो कीड़े हैं जो अब घरों में जा रहे हैं। और अब लोगों का जीना हराम हो रहा है। लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें गिर जा रहे हैं, लोगों के बिस्तरों पे हैं, लोगों के जो सामान है, अलमारियां हैं, कपड़े हैं, उसमें है। घर में जीना हराम हो चुका है लोगों का। और यह है नंदनगरी का इलाका। सोचिए, प्रशासन में कंप्लेंट कर दी, सांसद, विधायक, निगम पार्षद सबको बोल दिया। विधायक जितेंद्र महाजन है यहाँ से, सांसद मनोज तिवारी हैं, यहाँ सबको कंप्लेंट कर दी है। मगर जैसा इन लोगों के आरोप है कि कोई सुन नहीं रहा। और ये देखिए, ये आप खुद देखिए कैसे कोई रहेगा। और अब लोग रोड पे आ चुके हैं। इनका साफ कहना है कि अब किसी भी कीमत पे कैसे बर्दाश्त करें, क्योंकि अब हमारे घर के अंदर जा रहे हैं कीड़े। ये अब हमारे को जीना हराम हो गया है, हमारे कपड़े, हमारी चीज़ें नुकसान हो रही हैं, हमारे को बीमारियां फैलेंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए बात करते हैं। मैं सुदेश देवी, मैंने ये दुकान अपनी किराए पे दी हुई है। जो दुकान का मालिक था सुरेंद्र कुमार, वो मर चुका है। उसका लड़का है संदीप गुलाटी। संदीप गुलाटी ने ये दुकान जो है प्रेमपाल को दे रखी थी ठेके पे। मुझे नहीं पता उनका क्या लेन देन है, क्या उन्होंने करा क्या नहीं करा। 2024 से मैं उसे कह रही हूँ खाली करने की दुकान, खाली नहीं करी उसने दुकान। और फ्रॉड वो बना लिया, वो अग्रीमेंट बना लिया। ना मेरे को अग्रीमेंट की कॉपी दे रखी, 5 महीने हो गए मेरे को किराया नहीं दिया। मैं उसके घर जाती हूँ, कोई बात नहीं सुनता मेरी। और मैं सब जगह कंप्लेंट लगा चुकी, कैंसर पेशेंट हूँ मैं भाग भाग के 3 महीने से थक चुकी हूँ बिल्कुल। अब मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी जाने की। मैं ये चाहती हूँ ये माल निकाले और जहाँ मर्जी ट्रांसफर करे, मेरा मकान खाली करे, बस मेरी जगह खाली करे। मैंने कोई कुछ किसी से ले रखा है ना कुछ, मुझे 5 महीने का किराया भी नहीं मिला। अच्छा, ऐसे में यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन से कंप्लेंट किया आप लोग? हाँ जी, विधायक से भी करी है, जो चंद्र प्रकाश सांसद है उनसे भी करी है, थाने में भी कंप्लेंट करी है। चंद्र प्रकाश से निगम पार्षद? हाँ, निगम पार्षद सबसे कंप्लेंट करी है सर, कोई नहीं आया देखने। कोई नहीं आया। थाने में भी सब पूरे गली के साइन करवा के थाने में भी कंप्लेंट दी है। और वहाँ अभी मैं 16 तारीख को डीएम से भी मिली हूँ एसी दफ्तर में जाकर। तो उन्होंने ये कहा था कि जब भी जाती हूँ ना 8 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, जब भी आप जाते हैं तो 8 दिन का? हाँ, 8 दिन का टाइम दे देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। दुकान बंद कैसे होगी? दुकान बंद तो इसमें सर छापा पड़ा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, किसी का क्या लेन देन है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मैंने तो अपने मकान किराए पे दिया हुआ। अच्छा, छापा पड़ा था इसके अंदर? हाँ, छापा पड़ा सर। सील हुई थी? हाँ, सील हुई थी। 3-4 दिन के बाद एफएफओ मैडम आई, जो कंप्यूटर में नाम चढ़ा था, वो लड़का आया, नोटिस चिपका के गया। फिर इन्होंने आकर सील खोली है। सील खोल के और वो 2 कांटे ले गए इसमें से निकाल के, मशीन ले गए निकाल के। और मैं अब कहती हूँ ना तो एसी दफ्तर में जाती है तो वो कहते हैं सर्कल वालों से बात करो। सर्कल वाले बिल्कुल बात नहीं करते, वो ये कहते हैं हम बंद दुकानों पे नहीं जाते, हम खुली दुकानों पे जाते हैं और हमारा कोई लेन देन नहीं। तुमने किसको किराए पे दे रखा, क्या कर रखा? दुकान मतलब हाँ, दुकान बंद हो गई? बंद है, हाँ, खत्म है, कैंसिल है दुकान, कैंसिल है दुकान। जब ये दुकान कैंसिल है और ओनर भी नहीं है दुकान का, तो ये दुकान चल कैसे रही थी? मुझे इस बात का जवाब दे प्रशासन आके। मैं अनपढ़ गवार हूँ तो इसका मतलब ये कुछ थोड़ा है मैं कुछ समझती नहीं हूँ बात को। समझती तो मैं भी हूँ बात को, मैं बिल्कुल गुंठा टेक हूँ सर। मेरे को अगर आप अपना फोन नंबर भी दे दोगे ना तो मैं फोन में से उसे निकाल नहीं सकती। अगर आप मेरे को लिख के दे दोगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। और मेरा जो अनपढ़ का पढ़े ना पढ़े लिखे का होने का फायदा उठा रहे हैं ये लोग, मैं बताऊं। और चाबी जो है जो सुरेंद्र कुमार का लड़का है उसके पास चाबी है। क्या नाम है? संदीप गुलाटी। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता और दफ्तर वालों के कहने से आता है, जब भी आता है तो हमारे कहने से आएगा ही नहीं। ज्यादा परेशान हो गई, बात पर परेशान हो गई, इतना दिमाग मेरा खराब हो रहा है। मैं बताऊँ, मैं अभी देखो मेरे दर्द उठने लगा, मेरे इन्फेक्शन बन गया। मैं सफाई कर करके इन्फेक्शन बन गया, पूरी गली से पूछ लो, मैं एक रहती हूँ, लड़का मेरे नहीं कोई कमाने वाला, मेरा आदमी मेरे पास नहीं रहता, 16 साल हो गए। और मेरी दाल रोटी जो चलती है ना इस किराए से चलती है।
अच्छा, ये जो कीड़े हो रहे हैं, हाँ। ये आप लोग दवाई डाल डाल के मारते हैं? हाँ, दवाई देख नहीं लो तो सर, घरों में जा रहा दूसरों के। हाँ देख लो सर, ये तो मेरे पड़ोसी बहुत बढ़िया है, ये तो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, जो अभी तक मेरे को पीटा नहीं उन्होंने, नहीं तो वो पीट देंगे 1 मिनट में मेरे को, मैं क्या कर लूंगी। घरों में कीड़े जा रहे, सबके घरों में जा रहे, सबके घरों में कीड़े जा रहे, परेशान है जी, बहुत परेशान, बहुत दिन से घूम रही हैं। हाँ, बहुत दिन से परेशान है जी, आज से परेशान छोड़ेंगे। कम से कम राशन निकलवाए, राशन बस ये है कि इनका कमरा खाली हो जाए बस, ये कीड़े हटे कैसे भी? बस कैसे भी कमरा खाली हो जाए बस, हम ये चाहते बस सब जन, बहुत परेशान हो गए। और ये कीड़े कब से यहाँ पे हो रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीना हो गए, बंद है, दुकान है, सील कर रखी है। 4 महीने से हो गए। हाँ। और आप लोग दवाई डाल रहे हैं अपने आप को? दवाई डाल रहे हैं और उसी से मारेंगे, किसी के घर में ना जामे। कोई परेशान तो सभी है, बेचारे पड़ोसी भी अच्छे हैं, तो ये बता जो रहे कुछ हैं। कहते नहीं है पड़ोसी। माता जी, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो राशन है 4 महीने से कुछ लोगों को राशन भी नहीं मिला है। क्या नहीं मिला राशन नहीं मिल रहा 4 महीना से। राशन दूसरी दुकान से ले, कहीं से लेने जाते, कहीं से अब माना, हम बड़े बूढ़े, हम कहाँ जाएंगे लेने? किसी भी दुकान से ले सकते नहीं, हम बड़े बूढ़े, हम कहाँ से सिर पे धर के ले आएंगे? हमें ये बताओ पहले। हैं? राशन तो अभी ये सिस्टम है ना, अंगूठा लगा के कहीं से भी ले लो, तो वो अंगूठा लगा के दूसरी दुकान से ले रहे हैं, जो जिन लोगों का राशन है वो दूसरी दुकान से ले रहे हैं, लेकिन ये बंद पड़ी है, इसके सारे ग्राहक दूसरी दुकानों से ले रहे हैं, लेकिन इसका तो सड़ रहा है ना राशन, और उसमें इतने कीड़े पड़ रहे हैं। कितना राशन होगा अंदर लगभग? राशन तो 1 ट्रक राशन भरा पड़ा है, इसमें पूरा फुल है, ये बोरियां चावल और गेहूं दोनों मिलके सड़ रहे हैं। तो ये कीड़े क्या आप लोगों के बिस्तर में और सब जगह घर में पूरे में जा रहे हैं, घर में जाएंगे तो सब बिस्तरों में भी जाएंगे, दूध में, पानी में, सब चीज में चले जाते हैं ये। जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें आ रहा है, बच्चे सो रहे हैं, बिस्तर पे चढ़ रहे हैं, कान नाक में चला जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा? बच्चे को तो हम लेके भागेंगे हॉस्पिटल। जे 2-3 महीने हो गए, दो और जे उड़ उड़ के भाग रही है। अच्छा, कहाँ तक बचाएं? अपना हमारे घर में 10 नाज रखा है, 10 सामान रखा है, सारे खराब हो रहे हैं। सरकार तो गेहूं दे के छुट्टी हो जाएगी कि गेहूं दे रहा है फ्री में। क्या मामला है ये, और ये कीड़े कैसे हैं? 4-5 महीनों से राशन की दुकान बंद हुई पड़ी है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले आए थे, सस्पेंशन करके गए थे यहाँ पे, बट ये है कि जो जिसके ऑनर था वो बंद करके अपना चला गया, 4 महीने से आ नहीं रहा है। और ये क्या नाम है, ये इनके ऑनर है, मकान के जो ऑनर है। और ऐसा भी है कि कंप्लेंट इन्होंने कई जगह करी है, इन्होंने कमिश्नरेट में भी करी है, खाद्य संबंध विभाग में भी करी है। ये तो रही SHO को करी गई नन नगरी थाने में, ये खान संबंध विभाग में करी थी, वो PDS में, और ये करी थी असिस्टेंट कमिश्नर को, जो PDS अधिकारी है। सबको हमने कंप्लेंट करी, पर किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये कहते हैं कि हम कर देंगे, पर पिछले 4-5 महीनों से क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये कीड़े निकल रहे हैं और कुछ नहीं। अगर प्रशासन ही सोई रहेगी तो ऐसे तो अनाज तो खराब होता रहेगा, नहीं तो अब तक तो ये अनाज बाहर निकल जाना चाहिए था, कहीं और चला जाता। इसमें तकरीबन मान के चलिए 800 कुंटल से भी ज़्यादा का, मतलब 1 ट्रक का माल है जो खराब हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जगे, इसको देखे, पूरी गली में परेशान है। यहाँ कोई कुछ कैंसर के पेशेंट्स है, हार्ट के पेशेंट्स है, बच्चे भी है, अगर जरा से भाई कीड़े काट भी सकते हैं, भाई बच्चों को दिक्कत पड़ सकती है। आपने यहाँ के विधायक से कंप्लेंट की थी? हाँ, विधायक को कंप्लेंट, यहाँ के विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी है, उनके ऑफिस में हमने कंप्लेंट करी थी, पर वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता ये। उनके अंडर में नहीं आता? हाँ, वो सीधा कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता। अच्छा। यहाँ के निगम पार्षद जी को भी हमने ये खबर पहुंचाई, पर वो निगम पार्षद है यहाँ के श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी। वो भी यहाँ पे नहीं आए एक बार भी, उन्होंने एक बार देखा नहीं। हमने वीडियो भी भेजी है, व्हाट्सएप के जरिए उनको वीडियो भी भेजी है, कंप्लेंट भी दे के आए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सील हुआ था? हाँ, ये सील हुआ था। हाँ, ये सील हुआ था, पर कुछ दिन बाद FSO के साथ जो इनके ऑनर थे संदीप गुलाटी, वो आए FSO के ऑफिस के साथ, वो सील ताला खोला, अपना अंदर से जो सामान था इन्होंने अपना निकाल लिया, फिर बाद में अपना ताला लगा के चले गए। हाँ, पर ये हमें समझ नहीं आया, अगर ये सील हुआ था, अगर ये मतलब सस्पेंशन था, तो फिर वो सील ताला क्यों नहीं वापस लगाया गया, क्यों प्राइवेट ताला लगाया गया? ये इसकी चाबी किसके पास है? संदीप गुलाटी के पास होगी। ये कौन है? ये जो क्या नाम है, जो मतलब इसके ऑनर थे, इसका ओनर तो सुरेंद्र कुमार है। हाँ, सुरेंद्र कुमार, संदीप गुलाटी वही है। प्रेमपाल है, तारपुर में रहता, शिव मंदिर के पास मकान है उसका। और इन्होंने ऐसा भी किया था कि बीच में क्या है, प्रेमी नाम के बंदे को भी दुकान दी थी चलाने के लिए, वो भी बंदा तब से आया नहीं है। हम सबको फ़ोन भी करते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं कि एक बार आ जाओ, दुकान खोल दो, खाली करा लो, पर कोई ना तो कांटेक्ट, कोई फ़ोन उठा रहा है। कुछ लोगों ने तो अपना नंबर ही बंद कर लिया है। सर, मेरा नाम सपना है। और मैं BJP की कार्यकर्ता हूँ, और मेरा ये मकसद है, जो हमारे पड़ोस में ये जो आतंक मच रहा है कीड़ों का, मैं ये चाहती हूँ, जो मेरी गली वालों में जैसे वोट मांगने जाती है कुछ भी है, तो मेरा ये फ़र्ज़ है, सब लोग कहते हैं कि मैडम आप वोट के टाइम पे आ जाती हो,
तो अब आप ही देखो कुछ सोल्यूशन निकालो। मैंने सब जगह कंप्लेंट की, विधायक के पास भी गई, कमिश्नर के पास भी गई, 12 खंबा रोड भी गई, ITO भी गई, सब जगह गई, कोई रिस्पांस नहीं, कोई वो नहीं। तो इसलिए मैंने फिर अब मीडिया का सहारा लिया है। मैं ये चाहती हूँ मीडिया वाले से कि जो और प्रशासन है जो भी है वो इस समस्या का हल निकालिए। और जैसे हमारी जनता परेशान हो रही है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हार्ट के पेशेंट हैं और कैंसर की पेशेंट हैं, उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हुई, क्योंकि हम दिक्कत हमारे हार्ट में दिमाग में चलती है। वही जैसे हाँ इसमें दिमाग में चलती है, जैसे मेरे को भी हार्ट की दिक्कत है, BP लो भी रहता है। दोषी मैं देखो मैं प्रशासन को प्रशासन के साथ साथ में जो हमारे ये है जो ऑनर है इसका मतलब राशन दफ्तर में जो है उनका ही मानती हूँ। जब तुम सील लगाने आए हो, तुमने सामान निकाला तो अनाज को क्यों नहीं निकाला? अनाज को भी उनका पूरा फर्ज था। जैसे इन्होंने तिजोरी निकाली है, गल्ला वल्ला जो भी निकाला है और भी सामान निकाला है, तो उनको इसी तरह से अनाज भी निकालना चाहिए था। वो सड़ रहा है, कीड़े भी है, चूहे भी हैं, काफी सारी चीजें हैं सर। मतलब इतनी बीमारी है, स्मेल आती है, एक आधी चूहा भी जैसे सड़ के मर जाता है, उसकी भी व्हाइट कीड़े भी आ रहे, ब्लैक वाले कीड़े भी है, मतलब काफी सारी समस्या है। और जब पानी डाल दो ना तो सारे चूहे हुए इकट्ठे हो जाते हैं, काफी सारा मतलब पानी पीने के लिए दवाइयाँ रखते हैं, जैसे मर जाए कुछ भी तो उससे भी देखो नशा भी होता है, वो मरते भी है, नहीं भी पानी उनको मिलता तो। दूसरों के घर में भी जा रहे हैं सर, दूसरों के पूरे ये बिस्तरों में भी चढ़ रहे हैं, पड़ोसियों के घर में भी जा रहे हैं और ये सब जगह ही जा रहे हैं। बच्चों को खाने में भी अब हम अपने जैसे आटा वाटा छानते हैं उसमें भी निकल रहे हैं, दूध उबालते दूध में भी मर जाती है एक आधी। मन नहीं करता कि दूध पिए कि खाना अनाज खाएं, कितना अनाज फेंकेंगे हम भी। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस चीज से। इससे परिवार और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है सर, जैसे कि अगर हम जैसे दिक्कत ही सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इनको देखते ही इसकी मतलब BP एकदम से लो हो जाता है हम लोगों का। और भी जैसे बड़े बूढ़े जो बीमार हैं उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है, वो तबीयत खराब रहती है। बिस्तर पे सो रहे होते हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। हाँ सर, उनको जी बिस्तर में होते हैं, उनको काटते हैं, रेशिश हो जाते हैं। फिर वो क्या मम्मी यहाँ पर मुझे इचिंग हो रही है, देखो तो उनके रेड हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है और मतलब काफी सारी उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगी अब हम उनको भी लोशन कितना लगाएं, अब सफाई करें, बिस्तर को रोज झाड़ रहे हैं, सारे बिस्तरों को सफाई कर रहे हैं, बर्तनों की सफाई कर रहे हैं, अनाज ढक ढक के रख रहे हैं, उनको पैक कर करके रख रहे हैं पिन्नियों में, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये उन तक जा रही है, हमारा अनाज भी घर का खराब कर रही है। अच्छा, आपने विधायक को यहाँ पे कंप्लेंट कर दी है? SDM DM को सबको कंप्लेंट सबको कंप्लेंट करी है, SHO को, DM को और विधायक को भी, जो भी हमारे यहाँ के चंद्र प्रकाश शर्मा और जो भी निगम पार्षद जो है, हमने सबको कंप्लेंट की है। वीडियो मैंने खुद बना के डाली है, 1 महीने से मैं भी चक्कर काट रही हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोई कहता है 1 हफ्ते में, कोई कहता 4 दिन में, कोई कहता 8 दिन में, कोई 15 दिन में, मतलब पागल बना दिया। हम 5 महीने से हमारे को इतनी दिक्कत है, 4 महीने से तो मैं कंटिन्यू इस चक्कर में भागदौड़ी कर रही हूँ।